Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with a new topic. Actually, the previous topic, but extension. In the previous lecture, what we have learned all about mole ratio and molar calculations. What is mole? How Avogadro's number are related to moles. And today we will start our topic, that is mole ratios and conversion factor. Mole ratios and conversion factors are actually the same. But how? Let's discuss. First of all, what is mole ratio? The ratio between the number of moles of reactants taking part in a chemical reaction to the number of moles of product formed during a chemical reaction. What is this statement actually depicting? Number of moles of reactant to the number of moles of product. मोल रेशो हमें क्या बताती है कि कितने रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स रिएक्शन के एंड पे बन रहे हैं, इन दोनों की रेशो. जैसे 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है तो दोनों की रेशो क्या हुई? 2:1. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड मोल रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल रेशो कैसे फाइंड करते हैं? अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों की मोलर रेशो क्या है? 2:1. इंडिविजुअली जब इनकी मोलर रेशो फाइंड करेंगे वो हम इनके कॉफिशिएंट्स को देखेंगे. ठीक है. कॉफिशिएंट का तो पता है ना क्या होता है. मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग कॉफिशिएंट क्या होता है? हर केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 कोई भी काउंटिंग का एक न्यूमरिक डिजिट होता है विच इज़ कॉल्ड कॉफिशिएंट. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सूटेबल एग्जाम्पल फॉर मोल रेशो? C3H8 की कंबस्शन. कंबस्शन का मतलब है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दे फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. ठीक है. C3H8 स्टैंड्स फॉर प्रोपेन. प्रोपेन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. प्रोपेन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर गैस. इसीलिए केमिकल इक्वेशन में पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है? G चारों केसेस में. अब इक्वेशन में देखें, प्रोपेन के कितने मोल्स हैं? 1 मोल. ऑक्सीजन के 5 मोल्स. 1 मोल प्रोपेन का 5 मोल ऑक्सीजन के आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 मोल वाटर के बनेंगे. सो दिस इज द मोलर रेशो. स्टाइकियोमेट्री में मोलर रेशो को कन्वर्जन फैक्टर भी कहते हैं. अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है? A ratio of coefficients found in a balanced chemical equation which can be used to interconvert the amount of any 2 reactants or products is called conversion factor. जब भी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आते हैं, मैंने पहले क्या बताया था कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर न्यूमरिक वैल्यूज़ 1 2 3 4 5. जैसे पिछली इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 5 है क्योंकि 5 मोल है. कार्बन डाइऑक्साइड का 3 है, 3 मोल्स हैं. इनकी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इंटर कन्वर्जन हम करते हैं, कोफिशिएंट्स की रेशो को कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर. अब ये क्या चीज़ है, कैसे ये मैनिपुलेट हम करेंगे मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर को? एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, देन यू विल गेट द पॉइंट व्हाट इज द एक्चुअल रीज़न व्हाई यू आर स्टडिंग इन स्टोइकियोमेट्री एंड मोल रेशो. So let's start the example. Conversion factor. The general formula for conversion factor is coefficient of substances whose quantity to be determined divided by coefficient of substances whose quantity is given. This is the general formula to find out the conversion factor. ठीक है. एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ, कन्वर्जन फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? जिसकी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है. कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी टू बी डिटर्मिन्ड, जिसको हमने डिटर्मिन करना है,
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस हुज क्वांटिटी इज गिवन। जिसकी क्वांटिटी गिवन होगी क्वेश्चन में, उसको आपने डिनोमिनेटर में लिखना। इसको एलैबोरेट करने के लिए हमें अपनी पिछली एग्जाम्पल पे हम नोटिस करते हैं और उसी का ही कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द गिवन मोल्स ऑफ C3H8, हम ये जानना चाहते हैं कि C3H8 यानी प्रोपेन की कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमने डिटरमिन करने हैं, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बने थे, 3 मोल्स, तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 3। उसके बाद डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंसेस हुज क्वांटिटी इज गिवन। प्रोपेन के कितने मोल्स यूज हुए थे कंबस्शन में, सिर्फ 1 मोल, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ प्रोपेन। इस तरह से हम कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की आपस में रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड मोलर रेशो एक्चुअली। ठीक है, मोलर रेशो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी हो सकती है, फ्रॉम सेकेंड रिएक्टेंट टू सेकेंड प्रोडक्ट भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट हो और एक ही प्रोडक्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स हों, 3 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स हों। सो उन सब की आपस में जो मोलर रेशो हम फाइंड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड conversion factor. In the end, gracias everyone and stay tuned with me. So stay tuned and subscribe my channel, share the videos, and obviously press the bell icons to all so that you may get the updates of my videos. I will obviously upload for all of you. Well, thank you for your positive feedback, for your likes, views, and shares. Allah Hafiz.